India again launched missile attacks, BrahMos. उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। पाकिस्तान का मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाया था और इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इससे पहले भारत ने वर्ष 2024 में फिलीपींस को यही ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची थी। दोनों देशों के बीच करीब 3,200 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कई एयर बेसेस में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और तब पाकिस्तान को हुए नुकसान की एक बड़ी वजह इसी ब्रह्मोस मिसाइल को बताया गया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और आधुनिक मिसाइलों में से एक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काल में रक्षा निर्यात में अपार वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की नई एकीकरण और परीक्षण सुविधा, जिसका उद्घाटन कुछ समय पूर्व ही हुआ है, वह रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के अविश्वसनीय प्रदर्शन ने जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई है, उससे प्रभावित होकर 15 देशों से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. Next morning he came with surface to surface missiles. वो भी फिर आर्मी और एयरफोर्स ने, आर्मी ने अल-फतह हमारे मिसाइल मारे और एयरफोर्स ने, ये जो आप सुबह की बात कर रहे हैं जी, ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फैसला करना कि नहीं है और ये फैसला करना कि है, ये आप देख लें कि ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। लखनऊ में एक ब्रह्मोस एयर स्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने करिश्माई काम किया है, ब्रह्मोस मिसाइल ने। और इतना ही नहीं, ब्रह्मोस मिसाइल ने जो करिश्मा दिखाया है, उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में, मैं समझता हूं, हमारे देश की जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहाँ और इंडस्ट्रीज भी आएँ। अब हम भारत की उस मिसाइल की ताकत को आपके लिए डिकोड करेंगे जिसे खरीदने के लिए दुनिया के 15 देश इस समय लाइन में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के एयर बेसिस पर कई बड़े हमले किए।
तब पाकिस्तान का मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोक नहीं पाया था। पाकिस्तान की सरकार ने खुद भी ब्रह्मोस के हमले को काफ़ी घातक बताया था और ये माना कि इस मिसाइल के हमलों ने पाकिस्तान को सीज़ फायर के लिए मजबूर कर दिया था और यही वजह है कि अब भारत की इस मिसाइल को दुनिया के कई देश खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत की गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, अब उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है और देयर आर फ्यू कंट्रीज विच आर आस्किंग, जो कि पूछ रहे हैं बार बार इंडिया से कि हमें मजीद हमें ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाएं। आपको पता है ब्रह्मोस मिसाइल जो है दैट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया और इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट और प्रिसाइज क्रूज मिसाइल समझा जाता है। इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरा ये है कि ये इसकी रेंज तकरीबन 450 किलोमीटर है और सुनने में आया कि द न्यू रेंज विच इज कमिंग दैट हैज गॉन बियॉन्ड 800 किलोमीटर। सो जो अच्छा, इसमें यह है कि ये लैंड एंड सी सबमरीन, लैंड सी में शिप्स और सबमरीन जो हैं उसमें ये है। और सुनने में आया कि ये जो Su-30 जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर एयर से करना हो तो। और ये इसके अंदर एक, जिसे वो कहते हैं ना, कन्वेंशनल वॉरहेड ले के जा सकता है, ये तकरीबन 200-300 किलोग्राम और पोटेंशियली न्यूक्लियर भी ये लेके जा सकता है। इससे पहले भारत ने वर्ष 2024 में फिलीपींस को यही ब्रह्मोस मिसाइल्स बेची थी। दोनों देशों के बीच करीब 3,200 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के कई एयर बेसेस में नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी और तब पाकिस्तान को हुए नुकसान की एक बड़ी वजह इसी ब्रह्मोस मिसाइल को बताया गया। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज और आधुनिक मिसाइलों में से एक है और ये ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना ज्यादा तेजी से हमला करती है। इसकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। ये जो मिसाइल है ये हाई स्पीड है, प्रिसीजन है और इसकी ये है कि ये टेरेन भी समझ आता है। और इंडिया ने पहले, आपको पता है, फिलिपाइन को ये ब्रह्मोस दिया है, वियतनाम और आप कुछ सुना मिडिल ईस्टर्न नेशंस भी मांग रही हैं और ये एक इनका सक्सेसफुल मिसाइल सिस्टम जरूर है। हमले के समय इसकी स्पीड करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इसकी मदद से 290 किलोमीटर से लेकर 450 किलोमीटर तक हमला किया जा सकता है और जल्द ही ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक भी हमला कर पाएगी। इस समय भारतीय नौसेना के युद्धपोत और एयरफोर्स के सुखोई 30 फाइटर जेट के अलावा जमीन पर मौजूद किसी भी लॉन्चर से ब्रह्मोस को फायर किया जा सकता है, इसे लॉन्च किया जा सकता है और इसे सबमरीन से भी लॉन्च करने की तैयारियां अब चल रही हैं।